अब तुम इतने प्यार से दे रही हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? अमृता, तुम्हारे हाथों से मैं दूध क्या जहर भी पी लूं। थैंक यू। अचानक मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? क्या हुआ बबल जी? बबल जी, आप ठीक तो है ना? हाँ, थैंक यू। इच्छा, क्या सोच रही हो? अब क्या हुआ? अगवंश तो गया, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। अगवंश गया है, लेकिन अमृता के रूप में विशैली अभी भी है और वो चुप है। वाकू, उसकी इसी चुप्पी से मुझे डर लग रहा है। मैं समझा नहीं। अगवंश की हार एक तरह से अमृता की हार है। इतनी बड़ी हार के बाद अमृता का फूट पड़ना, चीखना, चिल्लाना स्वाभाविक था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने इतना बड़ा अपमान चुपचाप बर्दाश्त कर लिया। इसका मतलब ये है कि उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है, कोई बड़ी योजना जो शायद इस घर के लिए, नागिस्तान के लिए, हम सबके लिए खतरनाक हो सकती है। तो अब क्या करें? पता लगाना होगा वाकू। अगर वो सामने से गलती है तो ठीक है, वरना उसके पेट में घुसकर उसका ये राज बाहर निकालना होगा हमें। वाकू, कोई आया है, जल्दी जा। आप? हाँ, मैं। क्यों? जिंदगी में आने से मना कर दिया है, अब क्या कमरे में भी आने से मना करोगी क्या? मैं तुम्हें ले जाने आया हूं। कहाँ? शॉपिंग करने जाना, कुछ खरीदना है अमृता के लिए। अच्छा, तो आप अकेले जाइए ना, मुझे क्यों साथ ले जा रहे हैं? वैसे भी आपको बड़ा तजुर्बा है लड़कियों के लिए गिफ्ट खरीदने का। इच्छा, आज तक मैं गलत लड़कियों के लिए गिफ्ट खरीद रहा था, सही लड़की के लिए गिफ्ट खरीदने जा रहा। और वैसे भी तुम्हारी और अमृता की पसंद एक ही है ना? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊं, आप जाइए। तुम्हें आना होगा। नौकर नहीं हूं मैं आपकी। लेकिन मेरे घर में तो रहती हो ना। आपका घर, सिर्फ आपका। अच्छा, आपने याद दिला दिया। मैं तो गलती से इसे अपना घर समझ बैठी थी। ये अच्छा, गलती तुम करो, दिल तुम तोड़ो, और इतना कुछ करने के बाद आंसू भी तुम्हारे, सारी हमदर्दी सिर्फ तुम्हारे लिए। एक मिनट, मैंने किसी से कोई हमदर्दी नहीं मांगी है, क्योंकि मैंने कोई गलती की ही नहीं है। और हाँ, अगर आप अपनी बात कह चुके हैं तो प्लीज जाइए यहाँ से, मुझे बहुत काम है। अच्छा, अब तक मैंने कुछ कहा ही नहीं, लेकिन अब कहूंगा, और अब की बार वो कहूंगा जो तुम कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। तुम बस देखती जाओ।
अरे भाई, ये बबल ढोल क्यों बजा रहा है? अरे छोटे, ये वक्त है इन बातों का। अरे अभी ये सोच के बबल ढोल क्यों बजा रहा है? हाय हाय अम्मा जी, आज ये ढोल बजा रहे हैं, कल ये घोड़ी चढ़ेगा, परसों ये शादी करेगा और तरसों इसके बच्चे हो जाएंगे। हाय, मुझे तो तैयार होने का टाइम भी नहीं मिलेगा। बताओ। चुप कर! खड़ी खड़ी बातें ठोक रही है। यो ना कि अपने छोरे से पूछे कि वो ढोल क्यों बजा रहा है। ओ चुप कर, चुप! अरे क्या बात है छोरे, ढोल क्यों बजा रहा है तू? खुशखबरी पिताजी। खुशखबरी? शादी से पहले? छोटे, ये पहलवानों के संस्कार ना होते। अरे भैया, वो वाली खुशखबरी नहीं, दूसरी वाली खुशखबरी। दादी, मैंने फैसला किया। मैं अमृता के साथ आज ही सगाई करूंगा। खड़क, अरे ये छोरा बिल्कुल पागल हो गया है। अरे इतनी जल्दी सगाई की तैयारी कैसे करेंगे? अरे दादी, सगाई में सबसे जरूरी क्या होता है? एक लड़का, एक लड़की, 2 अंगूठी और ढेर सारे आशीर्वाद। अंगूठियां 1 आधे घंटे में आ जाएगी, बाकी सब तो तैयार है। हाँ छोरा, वो तो ठीक है, लेकिन अमृता के माँ बाप, उनको भी तो बताना पड़ेगा ना। और वो यहाँ पहुंचे, इसके लिए उन्हें समय भी देना पड़ेगा। और अभी तक तो हमने अमृता के माँ बाप से बात ही नहीं की है। अच्छौरी, तू तेरी माँ को फोन तो लगा, मैं बात करती हूँ। उनसे अभी बात नहीं हो पाएगी दादी जी। क्यों? वो अभी यहाँ, मेरा मतलब वो इस देश में नहीं है। अरे फिर तो ये सगाई ना हो सकती। अरे जिस लड़की के माँ बाप इस देश में ना हो, उससे सगाई कैसे कर सकें? बात तो सही कह रहा है प्रबल। दादी, सगाई आज ही होगी, जो हो उनके साथ, जो ना हो उनके बगैर। लेकिन छोरा, एमा, मैं क्या बोलूं हूँ कि अब छोरे का मन है तो कर देते हैं सगाई। अब अमृता के माँ बाप को हम समझा देंगे कि वो बच्चों की जिद थी तो हमने कर दी सगाई। तो ठीक है, सगाई आज ही होगी। छोरा, और कुछ मांगना है तो मांग ले। आज तारी दादी बहुत खुश है। दादी, मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि आज शाम को मेरी सगाई में इच्छा डांस करेगी। इच्छा तुमने मना क्यों नहीं किया? तुम्हें वहीं उसी वक्त मना कर देना चाहिए था। और कितना दुख दोगी खुद को? जिस लड़के से तुम प्यार करती हो वो किसी और का होने जा रहा है, वो किसी और से सगाई कर रहा है और तुम उसी की सगाई में। नहीं नहीं, तुम अभी जाओ और जाके दादी को मना कर दो कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं नाचोगी। नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? अगर तुम नहीं कहोगी तो मैं किसी और के जरिए, मुझसे तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं जाती इच्छा। हाकू, मेरे लिए अपनी तकलीफ से ज्यादा बब्बल जी की खुशियां मायने रखती है। आज पहली बार उन्होंने मुझसे कुछ मांगा है, मैं मना नहीं कर सकती। इच्छा, किन खुशियों की बात कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना किससे शादी कर रहा है वो शादी उसे दुख और दर्द के अलावा कुछ नहीं देगी। जानती हूँ वाकू,
लेकिन मैं क्या कहकर उन्हें रोकूंगी? मुझे मुश्किल तो पता है, लेकिन उस मुश्किल का हल नहीं है मेरे पास। इसलिए फिलहाल वो जो भी कह रहे हैं मुझे करना ही होगा। ऐसे भी बब्बल जी के लिए कुछ करने का ये आखिरी मौका है मेरे पास। शादी के बाद ना मैं उनके साथ हंस पाऊंगी, ना उनके साथ दुख बांट पाऊंगी। इसलिए दिल और कदम साथ दे ना दे, मुझे नाचना होगा। अच्छा तुम भागू। इस घर के बहुत एहसान है मुझ पर। समझ ले, मैं उन एहसानों की कीमत चुकाने जा रही हूँ। अब इसी तरह तड़पेगी इच्छा, हर रोज तड़पेगी। हम इसी तरह बब्बल को जहरीला दूध पिलाते जाएंगे और वो इच्छा के खिलाफ जहर उगलता जाएगा। पहली जीत मुबारक हो वैशाली, आपके पिलाए हुए दूध ने तो कमाल कर दिया। एक झटका और बबल की आवाज, उसके तेवर, उसकी सोच, सब बदला बदला लग रहा है। और कुछ दिनों में वो नाक की तरह उपकारने भी लगेगा। अब ये कौन आ गया? नागेश। अमृता जी, मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए, कहिए। आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी बोलिए। बात बहुत छोटी सी है जी। आप कहिए तो सही। मतलब बहुत छोटी है जी, ना के बराबर है। बात छोटी सी हो या बड़ी, आप कहिए तो सही। अरे मतलब मैं आपको कैसे बताऊं कि बात इतनी छोटी है ना जी कि मेरे दिमाग के कोने से कहीं निकल गई है। कोई बात नहीं, जब याद आ जाए तब आप आ जाना। ओके? याद आया। एक मिनट। हाँ, अमृता जी, आप ना बब्बल से सगाई मत कीजिए। ये छोटी बात है। हाँ जी, कितनी छोटी तो है। कुल मिला के कितने इसमें 6 शब्द हैं। आप बब्बल से सगाई मत कीजिए। हो गई ना छोटी बात। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? अरे आप समझ ना रही, आप पूरब हो तो वो पश्चिम। आप देखने में इतनी सुंदर हो और वो ऐसा कुछ नहीं है, बब्बल जी काफी अच्छे लगते हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने कभी उसे डायपर में देखा है क्या? हाँ, डायपर में मैंने देखा बचपन में। हर 20 मिनट में तो डायपर गीला करता था वो। कितने डायपर बदलेंगी आप? बब्बल जी, तब बब्बल जी छोटे थे, अब बड़े हो गए हैं। अरे तो मैं आपको बताता हूँ ना, हम दोनों गन्ने के खेत में गए गन्ना खाने के लिए। गन्ना खा रहे हैं, वो गन्ने को लेके जमीन पे मारता, धाड़ धाड़ धाड़। मैंने पूछा क्या कर रहा भाई? कहता भाई इसमें से तो शक्कर निकल ही ना रही। मैंने उसे बताया, अरे बेवकूफ, शक्कर गन्ने में से ना निकलती है, शक्कर निकलती है किराने वाले की बोरी से। बब्बल जी आप ये सब। अरे रुकिए, आप आगे तो सुनिए। हम दोनों के सामने शेर आ गया। शेर ने धाड़ मारी है, बब्बल घबरा के भाग गया। मैं डटा रहा, टस से मस ना हुआ। शेर की आंखों में आंखें डाल के मैंने बोला, शेर भाई, अगर एक बार किसी की तस्वीर मेरी आंखों में छप जाए ना, तो फिर जिंदगी भर में उसे भूलता ना हूं। शेर वहीं खड़ा रहा। शेर आपके इतने करीब था और शेर ने आपको कुछ किया नहीं? नहीं जी, शेर पिंजरे के अंदर था ना, सर्कस देखने गए थे हम। लेकिन जरूरी बात ये ना है, सोचने वाली बात ये है कि मैं बिल्कुल ना डरा। आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं बब्बल जी? आप समझ नहीं रही अमृता जी, आपको जिस बंदे से सगाई करनी चाहिए ना, वो बचपन से होशियार होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, मेरी तरह। आपको शर्म नहीं आती मुझसे इस तरह से बात करते हुए? आपने सोचा भी कैसे कि आपकी शादी मुझसे हो सकती है? और अगर बब्बल जी ने आपको ये सब मुझसे कहते हुए सुन लिया तो उन्हें कैसा लगेगा? जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से और दोबारा मत आना। अरे क्या हुआ छोटे? अरे भाई, ये लड़की सीधे सीधे मारने वालों में से ना है। इसके लिए ना हमें कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। चल आराम से बैठ के सोचते हैं, आजा। अरे क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठ रहा है? चल। भाई क्या हो गया, क्यों रो रहे हो आप? गरम तेल की कढ़ाई में रसगुल्ला छोड़ दिया मैंने।
शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। एक बार ये नामकरण की विधि पूरी हो जाए, उसके बाद सबको सच बता देंगे। नामकरण की विधि? अरे बबल की सगाई हो रही है, वो भी गलत लड़की के साथ, मेरी गलती की वजह से। अरे ममता, ये सगाई रोकने के लिए कुछ करना। मैंने कहा ना, अब कुछ नहीं हो सकता, ये सगाई नहीं रुकेगी। अरे तो मैं भी आ रहा रुक सकता। चल छोटे, भाई आप आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। ममता, ये स्टेप कैसा है देख तो। बहुत ही अच्छा है माँ जी। आज मेरे बब्बल की सगाई है, मैं तो जम के नाचूंगी। ए मेरी जोहरा जबी, आए दिन हमारे घर में सगाइयां हो रही हैं, शादियां हो रही हैं। मन ने भी अपने पुराने दिन याद आवे हैं, दिल मचल जावे है। अड्डू जी, अपने दिल को जरा काबू में रखिए, कहीं अम्मा जी आ गई तो आपका दिल पड़क करके निकल पड़ा है। अरे मैं क्या माँ से डरता हूँ? आने दे, मैं किसी से नहीं डरता दुनिया में। क्या चल रहा है? कुछ ना माँ, वो मैं चंचल से कह रहा था कि देख, अब तो हमारे सबसे छोटे बेटे की भी सगाई हो रही है, अब हम वाकई बूढ़े हो गए। क्यों चंचल? लेकिन पिताजी, अभी अभी तो आप दिल दिल में चलने की बात कर रहे थे। अपने काम से काम रख। देख, बड़े कोई बातें में बीच में नहीं बोलते। चंचल, अम्मा जी, ये लो, आ गया हमारा छोरा। कितना सुंदर दिख रहा है, भगवान करे इसे किसी की नजर ना लगे। ममता, तूने अमृता को बोल दिया है ना वो शगुन वाला दूध लेके आने के लिए? वो दूध पिलाने के बाद ही रस्म होगी, और ये रस्म हमारे परिवार के लिए बहुत ही अहम है। जी दादी जी, मैंने बोल दिया। अच्छा, ये रस्म मैं कैसे भूल सकती हूँ? मेरे लिए तो ये एक और मौका है बब्बल के शरीर में जहर छोड़ने का। जितना ज्यादा जहर जाएगा, उतनी जल्दी बब्बल नाग बनेगा। प्रणाम दादी जी। जीती रहे, जीती रहे। आ बैठ, हाथ खड़क। अच्छा, तू भी बैठ बेटा, बैठ जा। बड़ी सुंदर दिख रही है, हैं? चलो दूध पिलाने की रस्म शुरू करते हैं। यहाँ क्यों लेके आ गया? मुझसे देखा न जाएगा। भाई आपसे देखा ना जा रहा ना वो सब, आप अपनी एक आंख बंद कर लो। वो क्यों? अरे करो तो सही। हाँ, अब ना आप अमृता वाली सगाई मत देखो, आप ना सिर्फ बब्बल वाली सगाई देखो। अपना छोटा भाई है ना वो। हाँ छोटे, अब ठीक लग रहा है ना, देखो देखो। लो जी, दूध की रस्म तो पूरी हो गई, अब एक दूसरे को गुट्ठी पहनाओ। एक मिनट पिताजी। दादी, मैंने आपसे कुछ मांगा था। क्या मांगा था? कि मेरी सगाई में इच्छा नाचेगी। वो इच्छा कहाँ है?
Let's rhythm. Music every. Let's rhythm. Feeling sound of heart. तोहरे याद हुलुक से आवे दिल झांके भीतर तोहरे याद हुलुक से आवे दिल झांके भीतर तोहरे याद हुलुक से आवे दिल झांके भीतर चिक चिकर चिकर चिक चिकर चिकर चिक चिकर चिकर चिकरा चिक चिकर चिकर चिक चिकर चिकर चिक चिकर चिकर चिकरा चिक चिकर चिकर चिक चिकर चिकर चिक चिकर चिकर चिकरा चिक चिकर चिकर चिक चिकर चिकर चिक चिकर चिकर चिकरा याद की बातल बबल, ये क्या किया तूने? छोरी, तू ठीक तो है? कोई चोट वोट तो ना लगी? नहीं दादी, मैं ठीक हूँ। अब नाच गाना बहुत हुआ, अंगूठी पहनाने की रस्म पूरी करते हैं। जा ममता, अंगूठियां लिया। जी। छोरे, जरा देख के हाथ पे चलाया कर तू। नहीं अंकल जी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, मैं बीच में आ गई थी। अंगूठी। साथिया साथिया मेरे साथिया दाग? क्या है ये? दाग कहाँ से आ गया हाथ पर? शाम को सगाई के वक्त तो कोई दाग नहीं था। आज आखिर बबल से मेरा रिश्ता जुड़ ही गया। आधी लड़ाई तो मैं जीत चुकी हूँ इच्छा। कुछ दिनों में शादी भी हो जाएगी और फिर तुम चाह कर भी
कुछ नहीं कर पाओगे। दीदी आप यहाँ नहीं आना चाहते थे लेकिन आना पड़ा। जब छोटे अपना फर्ज और जिम्मेदारी भूल जाते हैं तो बड़ों को आना ही पड़ता है। और कितनी गलतियां करोगी तुम? तुम्हारी याददाश्त, तुम्हारी अक्ल, तुम्हारी समझ सब अपनी जगह पर तो है ना? दीदी एक तो इस सगाई ही गलत है और अपनी सगाई में अपनी बड़ी बहन को ना बुलाना उससे भी ज्यादा गलत। दीदी मैं आपको बुलाना तो चाहती थी लेकिन इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि तुम विशालगढ़ की महारानी को दिया गया वचन अभी तक पूरा नहीं कर पाई हो। वो इंसान अभी तक नाग नहीं बना है, यही ना? मेरी पूरी कोशिश थी। कोशिशों पर नहीं, अंजामों पर विश्वास रखती है विष्णुनी। एक बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि विशालगढ़ से बढ़कर हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। हमारी अपनी बहन भी तुम्हारी एक और गलती और हम अपना रिश्ता भूल जाएंगे। कील से भरे आग के गड्ढे में फेंक दिया जाएगा तुम्हें। छोड़ देंगे हम वहां तुम्हें तड़पने के लिए। इंसान से रिश्ता जोड़ने की सजा तो तुम्हें। महारानी मुझे मेरी बात कहने का मौका तो दीजिए। जो मुझे करना था मैं कर चुकी हूँ। बब्बल के शरीर में भारी मात्रा में जहर जा चुका है। उसके तेवर बदले हुए, उसकी सांस अब फुफकार बन चुकी है। अब बस 24 घंटे और। कल पूनम की रात है। कल होगी बब्बल की नाग आत्मीकरण विधि और फिर बब्बल बन जाएगा पूरा नाग। और रही बात आपको सगाई में ना बुलाने की, तो हाँ मैं डर गई थी कहीं इच्छा आपको पहचान लेती और आपको हथियार बना। विष्णुनी नाम है हमारा। हमें अपना हथियार बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है विषय। वो इच्छा तो अपनी खुली आंखों से हमें देख भी नहीं पाएगी। हमसे लड़ना तो बहुत दूर की बात है। फिर भी मैंने सोचा कि अब ये सब छोड़ और अपने कार्य की तरफ ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारी प्राथमिकता है उस इंसान को नाग बनाना। अगले 24 घंटे तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जो भी करो सोच समझ कर करो। कहीं ऐसा ना कल की पूनम की रात तुम्हारी आखिरी रात बन जाए। ऐसा कभी नहीं होगा महारानी। कल की रात मेरी रात होगी, मेरी जीत की रात होगी, जश्न की रात होगी। अब रोने से क्या फायदा? मैंने कहा था मना कर दो नाचने से, लेकिन नहीं। बब्बल जी की खुशियां, परिवार का एहसान अंजाम भुगत रही हो ना। उस इंसान को तुम्हारी बिल्कुल भी कदर नहीं है। आज उसने तो तुम्हारे साथ किया है ना, वो मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा वाकू। बब्बल जी मेरे साथ ऐसे कैसे? उनका प्यार मेरी किस्मत में नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना गुस्सा, इतनी नफरत नहीं वाकू। मुझे लगता है गलती से धक्का लग गया होगा। बब्बल जी जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते, वो ऐसे है ही नहीं। एक वक्त था जब मैंने उनकी आंखों में अपने लिए बहुत प्यार देखा। वो प्यार इतनी जल्दी नहीं खत्म हो सकता। गलतफहमी है तुम्हारी।
आज उसने जो तुम्हारे साथ किया है ना वो आज ही नहीं बाकू, वो कल परसों से इसी तरह मेरे साथ बर्ताव कर रहे हैं, एकदम बदले बदले से। इंसान एक रात में इतना नहीं बदलता बाकू। बाकू, बाकू तूने मेरा हाथ देखा अभी? क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? अचानक से एक पल के लिए नीला हो गया, जैसे ऊपर से नीचे तक जहर तोड़ गया हो। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, तुम्हें भ्रम हुआ होगा। नहीं बाकू, परसों से 3-4 बार हो चुका है ये। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में जहर की मात्रा बढ़ गई हो, फिर चक्कर आते हैं, कमजोरी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा जहर दूषित कर रहा हो। बाकू ये देख, जल्दी देख। अरे ये तो जहर ही है इच्छा। ऐसा क्यों हो रहा है बाकू? ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है, और हमारा अपना कोई ये खेल खेलेगा नहीं। फिर कहीं अमृता? कौन हो तुम? हाँ? और मैं यहाँ कैसे? ये सांप मुझे, हाँ, नहीं, हाँ। डरावना सपना था। ये मेरा शरीर नीला क्यों पड़ रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बब्बल जी, मैं यहाँ कैसे? आप क्या कर रहे हैं बब्बल जी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक है मेरी, और अगर ठीक नहीं है तो तुम्हें हमदर्दी जताने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन आप इस वक्त यहाँ इतना सारा दूध पी रहे थे। हाँ तो मेरा घर है, मैं जब चाहूं जहां चाहूं वहां जा सकता हूं, जो चाहे कर सकता हूं। और तुम कौन होती है मुझसे सवाल पूछने वाली? मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रही हूँ, मैं बस जितनी औकात है उतना बोलो, समझी? बब्बल जी अब बहुत हो रहा है, मुझे आपकी चिंता हो रही थी इसलिए मैं। चिंता? अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें और तुम्हारी चिंता को भी। तुम्हें एक नंबर की खुदगर्ज लड़की हो। अच्छा, जब तुम्हें जरूरत थी तुमने मीठी मीठी बातें की, करीबानी का नाटक किया, और जहां तुम्हारी जरूरत खत्म तो तुमने अपनी फितरत दिखा दी। आप अपने होश में नहीं है बब्बल जी। अभी तो होश में आया हूं, लोगों को समझने लगा हूं। तुम जैसी खुदगर्ज लड़की से दिल लगाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी।
खुदगर्ज मैं नहीं, आप हैं जो हर चीज का अपने तरीके से मतलब निकाल रहे हैं। आपने कभी सोचा है मेरी भी कुछ मजबूरी हो? Go to hell with your मजबूरी इच्छा। जी आप नहीं, आप वो बब्बल जी नहीं है जिन्हें मैं जानती हूँ। आप या तो बदल गए या तो बहक गए। आप मार दो मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन इस घर में आपसे प्यार करने वाले बहुत हैं। उनकी उम्मीदें मत तोड़िएगा। ये क्या हो गया मुझे? मैं क्या कर रहा था? अचानक बब्बल जी को क्या हो गया है? एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उनके भेस में कोई और बात कर रहा है। इतना गुस्सा, इतनी नफरत, उनका अचानक से इतना सारा दूध पी जाना, कुछ तो गड़बड़ है। एमा, अच्छी रही ना सगाई? अच्छी? अरे बहुत अच्छी रही। अम्मा जी, मैं तो कहती हूँ जल्दी से शादी का मुहूर्त भी निकाल लेते हैं। अरे इतनी जल्दी क्या है शादी की? जल्दी क्या है मतलब? अरे तूने देखा ना कल बब्बल कैसा सगाई की जीत कर गया था। अगर वो आज आकर ये कहे कि मैंने शादी करनी है, फिर हम क्या करेंगे? मुझे लग रहा है खड़क सही बोल रहा है। दादी जी, आपकी अदरक वाली चाय। तुझे याद थी? बाकी किसी को तो ना याद रहती। अच्छा हुआ छोरी तू आ गई, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बोलिए। देख तू ना अपने माँ बाप को बुला ले, एक बार आमने सामने बैठ के बात हो जाए तो अच्छा है। ठीक है, मैं बुला लूंगी। कब? अरे ना ना, तू आज ही बुला ले। अरे ना पिताजी, अब मोहलत देने की जरूरत ना है, इससे कहो कि आज के आज ही बुलाए। हाँ सही कह रहा, आज क्या? अरे छोरे, मैंने भी तो वही कहा। देख छोरे, तू हर बात के बीच में टांग मत अड़ाया कर, मैं भी तेरे जैसा बनता जा रहा हूँ। छोरी, तू अपने माँ बाप को बुला। जी अंकल जी, मैं बुला लूंगी, पर वो क्या है ना, माँ की तबीयत बहुत खराब है। ओह। क्या हुआ भाई? खटमल ने काट लिया के? अरे शादी तोड़ दो, मैं कह रहा हूँ शादी तोड़ दो। ये लड़की एकदम झूठी है। कल कह रही थी कि इसके माँ बाप विदेश में, आज कह रही है कि इसकी माँ बीमार है। प्रबल भैया, इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है? विदेश में लोग बीमार नहीं पड़ सकते क्या? यूं तो मैंने सोचा ही ना। प्रबल, तेरी सबसे बड़ी मुश्किल है कि तू आधा सोचता है। चुप कर। देख छोरी, तू एक काम कर, हमारी तरफ से अपने माँ बाप को फोन लगा और उनसे बात कर और उनको बोल कि हम समधी जी और समधन जी से मिलने के लिए बेताब हैं। जब भी वो विदेश से आ जाएं और तबीयत ठीक हो तो आकर हमसे मिल ले। जी दादी जी। अरे बावले, तू ये शादी तोड़वाने पे क्यों तुलावा है? मैला? अरे दादी क्या बात कर रही है? आज सुबह से 2 बार नहा चुका हूं और तू कह रही है कि मैला लग रहा हूं। मैला नहीं, तुला तुला। अम्मा जी कह रही हैं कि तू शादी तोड़वाने के लिए क्यों तुला हुआ है, बता। अरे इसलिए कि ये छोरी एकदम गड़बड़ है। देखा ना, जब भी इसके माँ बाप की बात निकलती है इसका चेहरा कैसे नीला पड़ जाता है। सही कह रहा ये छोरा, सही कह रहा। माँ, मैंने भी लगा जब उसके माँ बाप की बात आई ना तो छोरी एकदम घबरा गई, कांपने लगी थी। खड़क, बैठ जा। ठीक।
इंसानों का परखने का हुनर थारे में कितना है मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। ऐसा क्यों बोल रही है माँ? मैं पहलवान हूँ तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत दिमाग तो मेरे अंदर भी है। थोड़ा है ना तो बचा कर रख। बबल की शादी का क्या करना है मने सोचने दे। कर। घर में इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई और ये आराम से सो रहा है। बबल, अरे बबल उठ। अरे घर में इतना भूचाल आया हुआ है तो इतने आराम से सो रहा है, चल उठ। अरे बबल, एक तू ही है जो इस घर को बर्बाद होने से बचा सकता है। उठ जा मेरे भाई, चल उठ। अरे बबल उठ, अरे उठना बबल, अरे उठ। अरे नेवला थोड़ी ना हो जो सांप की तरह फुंकार रहा है तू यहाँ क्या कर रहा है? तू? अरे वाह, ये भी सही है। अभी तक तो मैं तेरा बड़ा भाई था, अब तेरा जिगरी दोस्त भी हो गया हूं। देख छोटे, जब कोई आपसे तू तड़ाके पे आ जाए ना तो समझो कि दोस्ती सच्ची हो गई है। अब देख, दोस्त के नाते सुन, ये अमृता ने ना बड़ी गड़बड़ करी हुई है घर में। खबरदार! तो तूने अमृता के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो? अरे शब्द क्या, पूरी कहानी सुनाने आऊं। एक नंबर की नकछड़ी, घमंडी और स्वार्थी लड़की है वो। संस्कार तो मानो दुश्मन है उसके। प्रबल! अरे छोटे, उससे शादी करके पछताएगा तू अमृता से। देख, इच्छा तेरे लिए अच्छी लड़की है, पूरी जिंदगी संवार देगी तेरी वो। एक मिनट, ये मेरी जिंदगी, कौन सी लड़की मेरे लिए सही है कौन सी गलत, इसका फैसला मैं करूंगा। तुझे दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत है, तू गड्ढे में गिरे और तुझे रोकू भी ना। अरे तेरा बड़ा भाई हूं मैं। कैसा भाई है तू? हाँ, तू मुझे मेरी होने वाली बीवी के खिलाफ भड़का रहा है और रिश्ते की दुआई दे रहा है। सब समझ रहा हूं मैं प्रबल, तुझसे मेरी खुशी देखी नहीं जा रही, जलन हो रही है तुझे मुझसे। कैसी बात कर रहा है तू बबल? सच हमेशा कड़वा होता है। अरे सच तो ये है कि मुझे तेरे भविष्य की चिंता है, और तेरा भविष्य इच्छा के साथ है, अमृता के साथ ना। अमृता के साथ तो सबल अच्छा है, दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। क्या कहा तूने? सबल और अमृता? ये तो लंगूर के हाथ में अंगूर वाली बात हो गई प्रबल। तू सबल की तुलना मुझसे कर रहा है? हाँ? वो तो मेरे सामने पानी का चाय है। अरे छोटे, तू कहां की बात कहां लेके जा रहा है? मेरा मतलब वो ना था। तेरा जो भी मतलब हो प्रबल, मैं एक बात साफ कर दूं, सबल और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। वो मेरे सामने जीरो था और जीरो ही रहेगा, और मैं ये बात अभी साबित करके दिखाता हूं। ये तो और गड़बड़ हो गई। अभी दादी और पिताजी को बताना पड़ेगा। पिताजी! हे सबल, अपने से कमजोर पहलवान से क्या कुश्ती लड़ता है? दम है तो मुझसे कुश्ती लड़। तो आजा, दो चार दाव तुझे भी सिखा देता हूं। अरे सीखना सिखाना छोड़, मुकाबला कर मुझसे। क्या बात कर रहा है? भाइयों के बीच में मजाक मस्ती होवे, मुकाबला ना होवे। तो सीधे बोलना, तुझे मुझसे मुकाबला करने में डर लगता है। डरपोक है तू। ए बबल, डरपोक मत बोल भाई, तू तो जानता है अगर मैं अपनी ताकत दिखाने पे आ तो गया। दिखा अपनी ताकत, दिखाना, लेकिन ये मत भूलना कि तू अखाड़े में क्यों आया था। बबल, तेरा दिमाग, तुझे भूलने का बड़ा शौक है ना? आज मैं तुझे भुला दूंगा कि तू एक पहलवान। आज मैं तुझे हराकर मैं साबित कर दूंगा कि मैं तुझसे हर मामले में बेहतर हूं। आजा! यो के बेहूदगी है। अगर कोई बीच में आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बबल, फिर से सोच ले, ये कुश्ती का मामला है, तू उसमें जीत ना पाएगा मुझसे। देखते, अगर मैं तुझे आज हरा नहीं पाया तो मेरा नाम बब्बल नहीं। फिर तो तू अपने लिए नया नाम सोच ले, क्योंकि आज मुकाबले में मैं ही जीतने वाला हूं।
जिस किसी भगवान को मानता है उसे याद कर ले, क्योंकि आज तुझे मेरे हाथों हारने से कोई नहीं बचा सकता। हे भगवान, क्या हो गया हमारे बबल को? इतना सीधा साधा हमारा छोरा, नाक की सीट पर चलने वाला छोरा, आज अपने भाई को ललकारा है। बबल पागल हो गया है क्या? बड़े भाई से ऐसे बात करते हैं? और तुझे अचानक कुश्ती की क्या सूझी? देख, भाई भाई में प्रेम शोभा देवे है। इस तरह की चुनौतियां तो हम दुश्मनों को देवे हैं बेटे। सबल आज मेरे साथ अखाड़े में खड़ा है, तो आज ये मेरे लिए किसी दुश्मन से कम नहीं है। बबल, तेरी मत मारी गई है क्या? अपने बड़े भाई को नाम लेके पुकार रहा है और दुश्मन बोल रहा है उसे। अरे कोई कुश्ती ना होगी, सबल बाहर आ। चल बाहर आ। कुश्ती तो आज होकर रहेगी, कोई कुछ भी बोल ले। मैं बोलती हूँ कुश्ती ना होगी। बबल बाहर आ, बैठकर बात करते हैं। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे तो बस मात देनी है इस सबल को। और हाँ, जब तक हम में से कोई एक हार नहीं जाता, आप में से कोई बीच में नहीं आएगा। आपको मेरी कसम है। पागल हो गया तू? बब्बल जी अपने ही भाई के साथ इस तरह? मुझसे तो चलो वो नाराज है, लेकिन घर के बाकी लोगों के साथ इतनी बदतमीजी नहीं, ये बब्बल जी नहीं कर सकते। कोई है जो उनके सर पर सवार होकर ये सब करा रहा है। बबल बावला हो गया क्या? बेटे मान जा, मेरी बात मान जा, ये ठीक ना है। रुक जा छोरा, रुक जा। बबल ये क्या कर रहा छोरा? बबल देख, माँ की बात मान, तू बाहर आ जा, वापस आ जा। अरे बेटा बाहर आ जा, अपनी माँ की बात तो सुन ले मेरे बच्चे। बबल मारी बात सुन ले, वो तारा भाई है, बड़ा भाई है, छोड़ दे उसे, आ जा बाहर। बब्बल क्या कर रहा है? मजाक मत कर। मैं मजाक नहीं कर रहा। क्या कर रहा है बब्बल? बब्बल क्या कर रहा तू? खड़क जाके रोक उसे। अरे ना माँ, मैं अंदर ना जा सकूं, बब्बल ने कसम दी है। बब्बल बस कर भाई। बबल मैं हाथ जोड़ती, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे उसे। बस कर बब्बल, बस कर। छोड़ दे छोरा, वो मर जाएगा। छोड़ दे। क्या हो गया छोरे? आंखें खोल। भैया दूर जाओ, वो भाई आपस में लड़ रहे हैं। हट, उधर ही खड़ा है। चल डॉक्टर के पास लेके चल। क्या कर लिया मैंने?
लगता है जहर ने अपना असर शुरू कर दिया है, लेकिन सबल के शरीर में मिला ये जहर कहीं बबल के लिए खतरा पैदा ना कर दे। सबल, मेरे बच्चे को क्या हो गया? सबल बच्चा, छोरा छोरा आंखें खोल छोरा। सबल, ओ सबल, हिम्मत मत हार बेटे, तू मेरा बहादुर बेटा है ना, कुछ नहीं होगा तुझे, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। तू सुन रहा है ना बेटे? आओ डॉक्टर साहब, आगे डॉक्टर साहब आइए। ये देखो डॉक्टर साहब, पता ना अचानक से कुश्ती लड़ रहा था, अचानक से चक्कर आया और धड़ाम से नीचे गिर गया। ये घाव कैसा है? ये तो डॉक्टर साहब लगता रहे कुश्ती में। ये कुश्ती का घाव नहीं है, ये अननेचुरल इंजरी है। मतलब डॉक्टर साहब क्या हुआ है डॉक्टर साहब मेरे भाई को? प्लीज आप शांत रहिए। सिस्टर, इट्स पॉइजन इफेक्ट। मुझे लगता है पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है, तुम जल्दी से एंटीवेनम इंजेक्शन तैयार करो। यस डॉक्टर। डॉक्टर साहब, हमारा छोरा बच जाएगा। तो हमारा छोरा ठीक तो हो जाएगा ना? घबराने की बात तो नहीं। अरे डॉक्टर साहब बताओ, आप देखो तो सही। क्या है डॉक्टर साहब? आप देखो। प्लीज आप सब लोग बाहर जाइए, मुझे इलाज करने दीजिए प्लीज। हाँ हाँ हाँ, चल 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 माँ, आ जा। अरे छोरे को अच्छा जल्दी अच्छा ठीक चल, कर सब ठीक दीजिए है, डॉक्टर साहब। हाँ सब ठीक हो जाएगा माँ, आ जा। चल, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। पड़ गई खलेजे में ठंडक। जाके लड़ उससे, झगड़ा कर। मैंने कहा था तुझसे कि झगड़ा हमारे खानदान को राज नहीं आता, कि तू कहाँ सुनने वाला। 18 बजे से सबल की हालत ये है। सुना तुमने डॉक्टर ने क्या कहा कि उसकी हालत नाजुक है। बबल, अगर सबल को कुछ भी हो गया तो मैं तुझे माफ ना करूंगी, कभी माफ ना करूंगी। सबने कहा तुझसे मत लड़, लेकिन तू दादी, मत छू मुझे। दादी मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सब मैंने कैसे कर दिया। मैं भैया से लड़ सकता हूँ? हाँ, आपको ऐसा लगता है? दादी, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। अभी क्या भी मंगाओ। यस डॉक्टर। ये कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शंस हैं, इन्हें जल्दी मंगवा लीजिए। हाथ मत लगा इन्हें, तूने अपना ये हक खो दिया। प्रवल, जाके दवा लेके आ जल्दी। ऐसा क्यों हो रहा है बबल जी के साथ? जो उन्होंने खुद किया अब कह रहे हैं उन्हें याद ही नहीं है। इसका मतलब मेरा शक सही है, कोई और है जो इनसे ये सब करवा रहा है, और वो तुम हो। शायद तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है। हाँ, ये सब मैं ही करा रही हूँ। मैं बबल को नाक बनाने निकली हूँ और अब मेरी मंजिल बहुत करीब है। बस एक अंतिम प्रहार, नाग आत्मीकरण। अच्छा, तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है, वो भी ऐसे वक्त में जब तुझे बाकी लोगों के साथ अंदर होना चाहिए? कुछ सवालों के जवाब ढूंढने हैं बाकू। मतलब? अभी कुछ देर पहले सबल भैया और बबल जी कुश्ती लड़ रहे थे। अचानक से ऐसा क्या हो गया जो सबल भैया चक्कर खाकर गिर गए? बाकू,
कुश्ती में चोट लगना, मोच आना, हड्डी टूटना, ये सब समझ सकते हैं, लेकिन चक्कर, मुझे तो ये हादसा नहीं, कोई सोची समझी साजिश लग रही है। आज चलकर देखते हैं आखिर अखाड़े में हो क्या रहा था। रुको रुको, पीछे तुमने देखा बब्बल जी के दांत से जहर निकल रहा है। इसका मतलब वो भी नाग बन चुके हैं। अब तक तो नहीं, लेकिन शायद इन्हें नाग बनाया जा रहा है, धीरे धीरे जहर पिलाकर। कोई अपने स्वार्थ के लिए ये सब कर रहा है, और मुझे यकीन है ये शैली के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। माँ, भगवान पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये दवाइयाँ। दादी, दवाई आ गई है, अभी हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। देखना, अब दवाई आ गई, सब ठीक हो जाएगा। चल। डॉक्टर साहब, अब कैसा है हमारा छोरा? चिंता की कोई बात नहीं है खड़क सिंह जी, सबल अब खतरे से बाहर है, लेकिन थोड़ी कमजोरी है, वो भी दवाइयों से ठीक हो जाएगी। देखा, मुझे पता था मेरा भाई शेर है। अरे बड़ी बड़ी चीज को भूल जाता है, तो फिर बीमारी को भूलना कौन सी बड़ी बात है? सब शिव जी की कृपा है। जय हो। जा ममता जा, शिव जी के सामने दूध और शक्कर रख कर आ, जा। डॉक्टर साहब, मैं भैया से मिल सकता हूँ? जी अभी वो होश में नहीं है, थोड़ी देर बाद होश आ जाएगा, फिर आप जाके मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे सबल को हुआ क्या था? हाँ जी, ठीक यही बात हम भी पूछने आए हैं कि सबल सिंह को हुआ क्या है। दरोगा जी, आप इस वक्त यहाँ? इन्हें मैंने ही फोन करके बुलाया है। मैंने आपसे कहा था ना कि अननेचुरल इंजरी है, ये नेचुरल घाव नहीं है। सर, ये पॉइजनिंग का केस है। क्या है? पॉइजनिंग यानी सबल सिंह के शरीर में जहर पाया गया है, और वो भी भारी मात्रा में। मैंने खून जांच के लिए भेज दिया है। कितने घंटे हुए होंगे जहर देकर? यही कोई 1-1.5 घंटा। कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? अभी 1 घंटे पहले सबल अखाड़े में था, कुश्ती लड़ रहा था, हम सब उसके सामने खड़े थे। फिर अचानक कोई आकर उसे कैसे जहर खिला सकता है? जहर खिलाया नहीं गया, इंजेक्ट किया गया है, उनके शरीर में बाहर से छोड़ा गया है, जैसे किसी सुई या इंजेक्शन से। ये किसने किया होगा? 1 मिनट, आपके सबल की किसी से दुश्मनी वगैरह? अरे कैसी बात कर रहे हैं दरोगा साहब, मेरा भाई सिर्फ नाम के लिए पहलवान है, उसका दिल मोम से भी मुलायम है। अरे उसकी दुश्मनी कैसे हो सकती है किसी से? अच्छा ठीक है, अब पिछले 2 घंटे में आपके घर में जो जो हुआ है मुझे खुलकर बताइए। क्या हो गया? कोई बताएगा? मैं बताता हूं। बबल, छोटे। इंस्पेक्टर साहब, मैं बबल सिंह, सबल सिंह का छोटा भाई। हाँ हाँ पता है, आगे बोल। बब्बल फंस कर भाई।
मिस्टर बबल, आपको हमारे साथ पुलिस थाने चलना होगा। पुलिस? बबल? अरे ये क्या बात हुई दरोगा साहब? अपने भाई से कुश्ती लड़ना कोई गुनाह है क्या? और छोटी मोटी अनबन तो हर घर में होती रहती है, क्यों पिताजी? हाँ हाँ हाँ। और अभी अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि सबल जहर की वजह से बीमार है, और कुश्ती खेलते हुए कोई जहर भला कैसे? ये सब हम नहीं जानते, लेकिन हो सकता है इसने किसी पेच का फायदा उठाकर सबल सिंह को जहर का इंजेक्शन दिया हो। अरे क्या बोले जा रहे हो दरोगा जी? तो शांत रहे। अरे शांत कैसे रहो? ये बबल को बोल रहा है कि भैया, इन्हें जो करना है करने दीजिए। छोटे, भैया मुझसे गलती हुई है और उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए भैया। आपको जो सही लगे आप कीजिए। ले चलो इसे। दरोगा साहब, दरोगा साहब, बब्बल को ले दरोगा गए साहब। अम्मा जी। ये तो मेरा ही दाव मुझ पर उल्टा पड़ गया। अब अगर बबली जेल चला गया तो नाग आत्मीकरण विधि कैसे होगी?